सिक्योरिटी फोर्स कश्मीरी पंडित आझानी संजय शर्मा के कातिल को हलाक कर दिया है। अवंतीपुरा एनकाउंटर में आकिब मुश्ताक भट्ट नामी टीआरएफ का दहशतगर्द हलाक किया गया है। इस एनकाउंटर में एक फौजी जवान शहीद हो गया है और एक जवान जख्मी हो गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जाता है कि टीआरएफ से मुंसलिक दहशतगर्द आकिब मुश्ताक भट्ट मलंगपुरा का रहने वाला है। वो पहले एचएम से मुंसलिक था, अब वो टीआरएफ में शामिल हुआ था। पुलिस का कहना है कि कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हलाकत में आकिब मुलव्विस था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से बताते हैं। दहशतगर्द सरफराज मेमन को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सरफराज के पास से अब तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। जरा के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस पूछताछ कर रही है। एनआईए ने महाराष्ट्र एटीएस को अलर्ट किया है। पाकिस्तान और चीन से ट्रेनिंग हासिल करके सरफराज लौटा है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर दहशतगर्द सरफराज मेमन को हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ एडिटर अरुणिमा जुड़ चुकी है इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। अरुणिमा, एमपी में ये टेररिस्ट को पकड़ा गया है, जांच अभी जारी है, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी भी है और इससे काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कंसीडरिंग कि ये सरफराज जो है पाकिस्तान और चाइना से ट्रेनिंग लेकर लौटा है। अभी इस वक्त उनको सिर्फ सस्पेक्टेड टेररिस्ट कहा जा सकता है। टेररिस्ट हैं या नहीं, इस पर जांच अभी बाकी है। जो अलर्ट एनआईए को मिला था, जो उन्होंने महाराष्ट्र एटीएस को फॉरवर्ड किया, उसमें ऐसा दावा किया गया था कि सरफराज पाकिस्तान और चाइना से ट्रेन होकर आए हैं और उनको डेंजरस कहा गया था उस ईमेल में। महाराष्ट्र एटीएस ने इस बारे में छानबीन शुरू की। मुंबई की क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी साथ जुड़ी, क्योंकि उस अलर्ट के हिसाब से सरफराज मुंबई में थे। लेकिन उनके माता पिता क्योंकि इंदौर के रहने वाले हैं, इससे मध्य प्रदेश के पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया और अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कंफर्म किया है कि उनको सरफराज को इंदौर से डिटेन किया गया है। महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए उनसे जॉइंट इंटरोगेशन कर रही है। लेकिन अगर आप लोकल पुलिस की माने तो उनका कहना है कि सरफराज के खिलाफ पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी एफआईआर में उनका नाम नहीं पाया गया है। और जब उनको डिटेन किया गया तो सर्चेस के दौरान उनके पास से कोई बंदूक, कोई ऐसा लिटरेचर या कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है अभी तक जिससे उनको आतंकवाद के साथ जोड़ा जा सके। बट उसके बावजूद महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए और मध्य प्रदेश पुलिस, तीनों एजेंसीज उनसे पूछताछ कर रही है और हमें इंतजार करना पड़ेगा कुछ भी पुख्ता तौर पे कहने से पहले कि आखिर सरफराज आतंकवादी हैं या नहीं। बिल्कुल अरुणिमा, तो पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन किस बेसिस पे ये पूरी बात फिर हो रही है? अगर अभी कोई चीज, कोई सबूत नहीं मिल पाया है या उसके पास से भी कोई चीज बरामद नहीं हुई है, तो किन बेसिस पर ये तमाम तर कार्रवाई हो रही है? क्या अभी तक कुछ बोला गया है कि ऐसा क्या कुछ इनपुट मिला जिस बेसिस पर इस तरह की कार्रवाई एनआईए की तरफ से, दीगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से की जा रही है? मैंने अभी आपको बताया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास एक ईमेल आया था जिसमें सरफराज के पूरे डिटेल्स थे और कहा गया था कि वो चाइना और पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं। और क्योंकि उसमें इतने स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन थे तो एनआईए ने इस बात को इग्नोर करना सही नहीं समझा और इस बारे में, क्योंकि उस ईमेल में लिखा था कि वो मुंबई में है सरफराज और उनकी प्लानिंग, टेरर कंस्पिरेसी की प्लानिंग मुंबई में हो रही है, इसलिए महाराष्ट्र एटीएस को इन्वॉल्व किया गया। और उस अलर्ट के बेसिस पे, उस ईमेल के बेसिस पर ही एहतियातन सारी एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है। आतंकवाद के मामले में कोई भी एजेंसी इग्नोर नहीं करना चाहती है ऐसे अलर्ट को, इसलिए ये सारी कार्रवाई हो रही है। पूछताछ भी चल रही है, हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। पूछताछ खत्म होने के बाद शायद पुख्ता तौर पर हमें पता लग पाए कि आखिर जो अलर्ट भेजा गया था वो सही था या कोई जानबूझ के सरफराज को परेशान करना चाहता था। बिल्कुल, तो जहां से ये मेल आया है, जाहिर सी बात है उस आईडी पर भी छानबीन होगी कि कहां से ये मेल आया है और उस पर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी गैदर की जाएगी। फिलहाल इस हवाले से पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है और मजीद जांच पूछताछ जारी है। अरुणिमा, शुक्रिया आपका। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे।
आगे बढ़ते हिल काउंसिल लेह के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम अंडर सब्सिडी को लॉन्च किया है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, डीसी लेह काउंसलर और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। सीईसी ने इस नई स्कीम के तहत कुछ मुस्तहिक अफराद में सब्सिडी पर फराहम किए जाने वाले सोलर वाटर हीटर्स तकसीम किए। ग्यालसन ने कहा कि इस स्कीम से कार्बन डाइऑक्साइड को बचाने में मदद मिलेगी और लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल रीजन बनाने में मदद मिलेगी, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ख्वाब है। LHDC लेह का मकसद पानी को गर्म करने के लिए फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार से बतदरीज सिफर कार्बन इखराज पर मुंतकिल करना है। इस स्कीम का हदफ पूरी आबादी को सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के साथ मरहलावार तरीके से जोड़ना है। जो सोलर वाटर हीटर जिसको हमने एक स्कीम्स के तहत लॉन्च किया है, जिस स्कीम्स का नाम है नीमे शुक्स, जिसमें जो हमारे जो सोलर एनर्जी को टैप करते हुए जो है किस तरह से जो है लद्दाख में सोलर एनर्जी को जो है प्रमोट कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख के जो है हमने सोलर के माध्यम से जो है पानी किस तरह से गर्म किया जाएगा, जिसमें हम एनर्जी यहाँ पे बचा पाएंगे। तो उस का भी हमने एक यहाँ पे स्कीम्स लॉन्च करके आज जो है काउंसिल जो 6th LHDC में जो है हमने सोलर वाटर हीटर का जो है स्कीम्स हमने लॉन्च करके सब्सिडी में हर लोगों को दे रहे हैं, जिसमें हमने पिछले साल से लॉन्च किया है इसको। और इस बार भी जो है हमने जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर काउंसलर्स के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अमाउंट के जो है सोलर वाटर हीटर हम दे रहे हैं, जो 100 लीटर्स के सोलर वाटर हीटर है। और ये जो है हमारा टारगेट ये है कि अगले साल तक जो है हम बिल्कुल 100% सेचुरेशन पे आएंगे और जितने भी लोग को जो है सोलर वाटर हीटर नहीं मिला है उन सबको जो है हम सोलर वाटर हीटर देने का जो है हम बाय नेक्स्ट ईयर हमारा कोशिश यही रहेगा। और ये उद्देश्य जो है मेनली हमने इसलिए प्रमोट किया है क्योंकि एक तो लद्दाख में जो है कार्बन न्यूट्रल के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इच्छा जाहिर किया है, उनका एक ख्वाहिश है लद्दाख कार्बन न्यूट्रल किया जा सकता है, लद्दाख में कार्बन फुटप्रिंट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं और सोलर एनर्जी लद्दाख में बहुत अच्छा है। तो इसीलिए जो है हम सोलर पे यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेस दे रहे हैं, चाहे वो सोलर वाटर हीटर की बात हो या सोलर पावर प्लांट की बात हो। और छोटे छोटे गांवों में भी जो है हम उनको जो है डीजी जो रूटीन जो डीजल ऑपरेटेड जो जनरेटर होता है उनको भी कम करके जो है हम एक सोलर पावर प्लांट देने का हम कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में जारी बैनुल-अक़वामी किताब मेले में हजारों पब्लिशर्स अपनी किताबें लेकर आए हैं। उनमें हर जबान की किताबें शामिल है। हॉल 2 में सर्वभाषा ट्रस्ट 700 से जायद किताबें लेकर आया है। कश्मीरी और डोगरी जबानों में भी किताबें मौजूद है। किताब मेले में मुसन्निफ के प्लेटफॉर्म पर कई किताबों की रोनुमाई की गई। इस मौके पर कई नामवर शख्सियात और अदबी दुनिया के कई नामवर हस्तियां मौजूद थी। मुसन्निफीन का ख्याल है कि खुशहाल हिंदुस्तान तब बनाया जा सकता है जब हर जबान और इसका अदब तरक्की याफ्ता होगा। सर, जब हमने सर्वभाषा ट्रस्ट की स्थापना की थी तभी हमने सोचा था कि भाषा का काम जोड़ना है। ऐसे मैं भी व्यक्तिगत रूप से कहूं कि स्टूडेंट लाइफ में जब मैं था छात्र जीवन में तो बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी कि भाषा के नाम पर विरोध हो रहा है और झगड़े लड़ाई इत्यादि हो रहे हैं। तो उसको लेकर हमने कहा कि भारत तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है और जैसलमेर से लेकर गुवाहाटी तक है, तो ये जुड़ाव तो बना रहे। इसको लेकर हमने काम किया और कई लोग मिलते गए, जैसे जम्मू कश्मीर से जम्मू से हमारे श्री यशपाल निर्मल जी हैं, उनका सहयोग बहुत मिला। और सर मैं बताऊं कि इस समय वहाँ के 21 साहित्यकारों की रचनाएं हमने प्रकाशित की है, जिसमें डोगरी, अंग्रेजी, हिंदी इत्यादि में तो है ही, हमने कश्मीरी में की, हम पुंछी में काम कर रहे हैं सर, पुंछी भी हमने काम किया, हम पहाड़ी में मनसाह जी की भी किताब हमने निकाली। तो इसे लगता है कि सच में यह भारत हमारा एक है और हम भाषा के नाम पर जुड़ रहे हैं। नहीं, हमारा प्रयास ये रहना ही चाहिए कि हिंदी के साथ साथ हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं वो भी समृद्ध हों, तभी हिंदी की समृद्धि उसमें समाहित होगी। क्योंकि जितनी भारतीय भाषाएं समृद्ध होगी, हिंदी भी उतनी ही समृद्ध होगी। ये तो जैसे कोई नदी है तो जो उपनदियां हैं वो मिलती है तो एक
फिर हिंदी बनती है। तो उस प्रकार से हमें लेना चाहिए भारतीय भाषाओं को, और भाषा का अपना एक महत्व होता है। तो जो सर्वभाषा ट्रस्ट है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसी उस बात को देखते हुए इसमें एक किताब गज़ल नवरूपा, जिसमें 9 महिला गज़लकारों को शामिल किया गया है, वो आई है। तो महिला शक्ति जब साहित्य में उभर के आएगी तो साहित्य का एक अलग स्वरूप हमारे सामने आएगा। हर प्रकाशक का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है, उसके संकल्प, उसकी प्रतिश्रुति होती है, उसकी प्रतिज्ञा होती है। इन्होंने ये नाम रखते हुए सोचा कि हम इसको सारी भाषाओं के साहित्य को सृजित जो किया जा रहा है उसको छापें, तो ऐसा किया है। और बहुत सारी भाषाओं पर उसके छापी उन्होंने, बस कुछ भाषाओं में और आ जाएं कृतियाँ, तो एक अच्छा खासा साहित्य संसार विभिन्न भारतीय भाषाओं के इनके पास है। लेकिन इसमें हिंदी और भोजपुरी का अनुपात ज्यादा है। चेयरमैन हिल काउंसिल लेह ताशिक यासन ने लेम्पटन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेह का दौरा किया ताकि इस साल लेम्पटन स्कूल में होने वाले लद्दाख यारचोस चेनमो की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। सीईसी ने इस साल दलाई लामा के यारचोस चेनमो के दौरे से कबल मुजवजा मकामात पर दरकार बुनियादी ढांचे की तरक्की के मंसूबों का जायजा लेने के लिए अहाते का दौरा किया। सीईसी के साथ ECLH DC लेह स्टेंसन चौसफिल ADC लेह की सरबराही में मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल HODs और दीगर मौजूद थे। CEC ने बताया कि हिल काउंसिल लेह दलाई लामा के दौरे से कबल जरूरी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसी मुनासबत से ग्यासन ने मुतल्लिका महकमों के तमाम HODs को हिदायत दी कि वो इंतजामी कमेटी की मशावरत से जरूरी इंतजाम को यकीनी बनाएं। इस साल लम्पटन गोल्डन जुबली हम मनाने जा रहे हैं, और लम्पटन गोल्डन जुबली के सिलसिले में हम लम्पटन यारचोस चेनमो मनाने जा रहे हैं। यारचोस चेनमो का थीम है कनेक्टिंग पीपल थ्रू साइंस, कंपैशन एंड सेकुलर एथिक्स। और इसके सिलसिले में आज CEC साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, ADC साहब और कई सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ पे स्कूल में आए, और उन्होंने पूरा असेस किया कि यारचोस चेनमो के प्लानिंग के लिए कौन कौन सी प्रिपरेशन चाहिए। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं CEC साहब और जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आज यहाँ पे आए टाइम निकाल के, उन्होंने पूरा असेस करके इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्या क्या चाहिए। सो स्कूल की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से हम धन्यवाद करना चाहेंगे CEC साहब और जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हम स्कूल में आए। हम उम्मीद करते हैं हमारे यारचोस चेनमो इस साल बहुत ही खूबसूरत होगा, और इसका इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट बेहतरीन होगा। और इस यारचोस चेनमो में हमने 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और बहुत सारे कॉन्क्लेव एनवायरनमेंट के ऊपर, सील के ऊपर और कई सारे इश्यूज़ के ऊपर डायलेक्टिक्स हुआ। इस तरह 7 दिन का बहुत ही एंगेजिंग प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि इस बार जो है हिज होलीनेस दलाई लामा जी का जो है दोबारा से जो है लद्दाख का विज़िट है, और उसी के चलते हुए जो है जो यारचोस चेनमो का भी जो है इस बार जो है यारचोस चेनमो का भी जो सेलिब्रेशन जो है वो जो है इस बार लम्पटन स्कूल के यहाँ पे मनाने का प्रोग्राम बना है, और ये कैलेंडर में जो है अभी तय हुआ है। तो उसी लिए जो है आज यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो ज़रूरत है उन चीज़ों को जो है हम यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, और क्या क्या तैयारी और किस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता है वो सारा हम देखने के लिए यहाँ आए हैं। मेरे साथ सभी डिपार्टमेंट के सभी लोग थे। तो यारचोस चेनमो को सक्सेसफुल बनाना ये जो है काउंसिल का जिम्मेवारी है, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का तो जिम्मेवारी है ही है, लेकिन उसको एक सपोर्ट जो है काउंसिल एक्सटेंड करेंगे, ये मैंने उनको यहाँ पे आश्वासन दिया है। और जितने भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट की यहाँ पे आवश्यकता है वो सारा जो है हम पूरा करने की जो है पूरा कोशिश करेंगे, और पूरे हिज होलीनेस दलाई लामा जी का जो विज़िट लद्दाख में रहेगा वो एक सक्सेसफुल रहे, इस तरह का एक हमारा कोशिश रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
विंटर कार्निवल 2023 आइस हॉकी रिंक बेहिम्मत द्रास में इख्तिताम पजीर हुआ। GOC 14 कार्प्स मेहमान खसूसी थे। कार्निवल में 300 से ज्यादा नौजवानों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जिनमें आइस हॉकी, तीरंदाजी, सकाफती प्रोग्राम और मार्शल आर्ट्स वगैरह शामिल थे। प्रोग्राम के लिए लोगों ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया। बहुत ही शुक्रगुजार मुश्किल देखो बहुत शुक्रगुजार yang nang ngai sara bolo amin sara बहुत शुक्रगुजार सर कोई ना चाहा वुमेन्स टीम को इधम से आगे ताकि से दूर ना कर सर yang ngai दिन का चला युद्ध सर मैं मंगो मजायो yang demo song diring naya kata guna jidai song हिमालय guna jidai song सर yang naya आगे song से ये उम्मीद भी सर ये नेशनल से इंटरनेशनल से ये वुमेन्स टीम को आगे तामीफिया दूर ना तामीफिया ये इना उम्मीद है सर। आर्मी को बहुत मशहूर हूँ और ख़ासकर हमारे द्रास के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप सबको जानते हैं मीडिया से कि आज हमारा द्रास का रेडियो द्रास FM 94 जो है वो उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी हमारे कौम के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा इंडियन आर्मी की तरफ से, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, चाहे वो मजहबी होंगे, चाहे वो खेल के होंगे या सकाफती खेम होंगे, आने वाले दिनों में 94 FM द्रास रेडियो स्टेशन के जरिए ये मुल्क भर और मुल्क से बाहर भी लोग सुनेंगे। कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी का दौर है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। साथ में ये आइस हॉकी और आर्चरी के जो मुकाबले किए, जिसमें 200 लगभग नौजवान लड़के लड़कियाँ इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के यूथ को टैलेंट बढ़ाने का एक अच्छा मौका है। आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत इस सरद तरीन इलाके में एक फेस्टिवल का माहौल यहाँ लगा है, चारों तरफ से बर्फ की चादर वाइट और उसमें रंग बिरंगे कलर के लोग, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम उनका थैंक्स करते हैं। ये हमें एक सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगा और आने वाले दिनों में हमारे नौजवानों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी डेवलप करती है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। इस सिलसिले में आज दिल्ली में वज़ीर दाखिला के साथ तेलंगाना बीजेपी इकाई के लीडरों की अहम मीटिंग होने वाली है। तेलंगाना के कई अहम लीडर दिल्ली में मुकीम हैं। आज दोपहर में वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़यामगाह पर मीटिंग होगी। तेलंगाना के अंदर भी अभी लोग जानने लगे क्यों नया राज्य इतना भ्रष्टाचार परिवारवाद सरकार जो चला रहे तेलंगाना के अंदर, तबाह हुए लोग। क्योंकि जब तेलंगाना राज्य बना तो शराब के पूरा प्रदेश के अंदर 6000 तो रेवेन्यू था, आज लगभग 40,000 करोड़। कहाँ 6000 करोड़ या 40,000 करोड़, माने पूरे हर गांव में, हर मोहल्ले में शराब के दुकाना खोलकर अभी लोगों को तबाह कर दिया। लोगों का स्वास्थ्य तो इतना बेहतर हो गया। इसलिए जो आज शराब की नीति आज तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक पहुंचा है, ये हमारे TRS सरकार या TRS के नेता ज़रूर अब जो जांच के जो संस्था है जांच कर रहे हैं, ज़रूर कोई छिपा नहीं है, कोई इससे वो बचा भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा आज पर्दाफाश हो जा रहा है। पानी का पानी, दूध का दूध निकल रहा है। किस तरह घोटाला हुआ, ये हैदराबाद से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर पंजाब तक किस तरह पहुंचा है, और पूरा तेलंगाना के आवाम सरकार के TRS सरकार के तो तबाह है। ये तो बदलाव चाह रहे, बदलाव सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार रहित और परिवार रहित सरकार सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार से ही ये मुमकिन है। लद्दाख गाइड एसोसिएशन के ताउन से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ITBP के ज़ेर एहतमाम नुरबू वांगदुस मेमोरियल आइस वॉल क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन 2023 का दूसरा एडिशन गैंगलिस में शुरू हुआ। रुकन पार्लियामेंट लद्दाख जामियांग सिरिंग नामग्याल मेहमान खसूसी थे। ADG मकरबी कमान ITBP मनोज सिंह रावत भी मौजूद थे। इसके अलावा अपर लेह काउंसलर फुत्सोंग स्टेंसन सिपाग भी मौजूद थे। ऑर्गेनाइजर की तारीफ करते हुए मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि ITBP लद्दाख में कई तरीकों से अपना रोल निभा रहा है। MP लद्दाख ने एक मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। ITBP फोर्स की 5 टीमें LMG
की 2 टीमें, लेह और लद्दाख पुलिस के मुख्तलिफ स्कूलों के स्कूली बच्चों की 2 टीमें इस इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। देखिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है खासकर हमारे यूथ के लिए। ज़रूरी नहीं है आपका जो है पहले से एक इस तरह के आइस क्लाइंबिंग में आप एक्सपर्ट हो। यहाँ कोई फ़ोटो खींचने के भी लिए आ सकते हैं। कोई आजकल होते हैं ना जी, यूट्यूबर होते हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग जो है वीडियो बनाते हैं। उन लोगों को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, यहाँ आके इस चीज़ को आप खुद आनंद करें और उसको प्रमोट करने का काम करें। दूसरा जो है, जो लोग बेसिक आइस क्लाइंब स्किल सीखना चाहते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। तीसरा जो है, जो स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ये अपॉर्चुनिटी है। इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ जो है लद्दाख में खासकर यूटी बनने के बाद काफ़ी चीज़ों का अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यूथ को मिल रहा है। तो मेरे सभी यूथ से निवेदन ये है, घर से थोड़ा बाहर निकाल के इस तरह के जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है, आउटडोर एक्टिविटीज़ में आप आइए, देखिए और खुद महसूस करें, जिससे आपको लगने लगेगा कि वाकई इस चीज़ को मैं भी कर सकता हूँ या मुझे भी करना चाहिए। तो मैं यूथ से यही आमंत्रित करना चाहूँगा, ऐसे जो है अपॉर्चुनिटीज़ है तो इसको हाथ से जाने दे। Ngi me diski dang tanen nga nubra nenle kene disi ke competition bu pala just called the picture mo na question tene khitna I ka khitna competition bu khitna da ITBP chongnan lo tene nga khitna I ka first time competition na khak thus tenele tene nga khitna han la khitna nubra ko te sik workshop jing menen madula la tene I ka nge first time yostelne मैं हौलदार GD राजीव कुमार, मैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से हूँ, अरुणाचल प्रदेश 10th बटालियन कीमिन से आए हैं। हमारी टीम 15 लोगों की टीम आई है नॉर्थ ईस्ट से, अलग अलग। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीरी पंडित आझानी संजय शर्मा के कातिल को हलाक कर दिया है। अवंतीपुरा एनकाउंटर में आकिब मुश्ताक भट्ट नामी TRF का दहशतगर्द हलाक किया गया है। इस एनकाउंटर में एक फौजी जवान शहीद हो गया और एक जवान जख्मी हो गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जाता है कि TRF से मुंसलिक दहशतगर्द आकिब मुश्ताक मलंगपुरा का रहने वाला है। हमारे नुमाइंदे बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त संजय शर्मा जी के घर पर मौजूद है। बिलाल, जो लोग संजय शर्मा जी के कत्ल में मुलविस था उसको मार गिराया गया है, तो क्या जाहिर सी बात है खुशी है, एक तरह से जस्टिस मिल पाया है, उनके घर वालों का क्या कुछ कहना है? देखिए मुरज़ा, हम इस वक्त यहाँ पर संजय शर्मा जी के घर में मौजूद है। यहाँ पर जो लोगों का जो ताज़ियत का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। जो लोकल मुस्लिम्स है वो ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर है जो संजय शर्मा जी की जो ब्रदर है, तो वो है भूषण लाल जी। तो इनसे जानेंगे। तो यह कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस मिलिटेंट को गन डाउन कर दिया है, हलाक कर दिया है, जो इस कत्ल में मुलव्वस था। तो आपका क्या है इसमें कहना? क्या पता, हमको क्या कह सकते हैं कि कौन सा मिलिटेंट था, क्या था, कहाँ का था, क्या था, हम ये नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? हम इस वक्त माइनॉरिटी में हैं, हम क्या कह सकते हैं कि यही है। हमको जब खुद पता नहीं है तो हम क्या बोलेंगे वही है। ये बात गलत है, हम नहीं कह सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आप क्या चाहते, क्या है आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहेंगे? हमको जो कुछ होना था वो हो गया, अब क्या चाहेंगे? अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि जो आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो पदगम पारू में एनकाउंटर किया, तो वो कह रही है कि जो इसमें मुलव्वस था इस हलाकत में, तो वो मारा गया है। तो ये गवर्नमेंट दावा कर रही है, तो आपका क्या इसमें क्या? मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। ये गवर्नमेंट कह रही है, हम थोड़ा ही कह रहे हैं। गवर्नमेंट कहेगी क्या? अच्छा, हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे ये बताइए कि आज तक आपने 90s में आपने माइग्रेशन नहीं की है यहाँ से, तो आप किस तरह यहाँ का माहौल था और आज आप किस तरह फील कर रहे हैं? नहीं, हमारा माहौल बड़ा अच्छा था। हमारा हो गया, हम अच्छी तरह से आज तक थे। तो अब क्या है, अब उस माहौल का अब आज ही पता लगे क्या कैसा था। ये थोड़े हमारे अपने गाँव, हम तो आराम से रह रहे थे इधर। तो तभी तो हमने की नहीं माइग्रेशन। हम बेरोजगार थे, कर सकते थे हम जम्मू में। तो अब क्या चाहते हो? जो इस वक्त जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनसे आप क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हो? हम क्या चाहेंगे उनसे? हम थोड़ा से कह रहे हैं। हम कोई मतलब इतनी किलिंग्स हो रही है, मतलब शोपियान में हुई, छोटी गांव में हुआ, इधर बहुत सारी जगह, श्रीनगर में, आप पुलवामा में,
अब दूसरी जगह होगा तो फिर क्या करेगा एलजी साहब? देखिए, हमने देखा यहाँ पर 2 रोज से हम भी यहाँ थे तो हमने देखा कि जो लोकल मुस्लिम है लोकल या आप क्यों? सब भी लोकल- चाहते थे लोकल कि हमारे- इंसाफ मिलना चाहिए। लोकल इस हमारे तरह हैं, सब दुश्मन नहीं होते, लोकल हमारे अपने हैं। लेकिन सब चाहते हैं कि इस फैमिली को इंसाफ जस्टिस मिलना चाहिए था। वो तो सरकार के क्या इंसाफ मिलेगा? अब तो हमें आप देंगे या ना देंगे वो तो बराबर ही है। हमारा तो जो कुछ होना था वो हो गया, अब वो हमारा थोड़े वापस आएगा। जी आपने सुना इसकी भूषणलाल जी की जो इसके भाई है तो इनके तासुरात आपने सुने इस हवाले से, और ये आज थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। लास्ट जो मिलिटेंसी का जो पीरियड यहाँ रहा पीक में, उसमें इन्होंने इनसिक्योर नहीं फील किया, लेकिन आज ये यहाँ पर इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो डर खौफ है, और जो हम बात करते हैं कि एक सेंस ऑफ जस्टिस कम से जो है लोगों में आना चाहिए, लेकिन बार बार जैसे इन्होंने भी दोहराया कि हर जगह इस तरह से हम टारगेट किलिंग देखते रहे हैं। ऐसे में क्योंकि इंतज़ामिया से ये एटलीस्ट की सिक्योरिटी बराबर मिल पाई, उम्मीद है करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि लोकल्स का पूरा सपोर्ट है, लोकल्स चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए इस अहल खाना को, उनके अहल खाना को। जी मुनज़्ज़ा, देखिए हमने ये 2 दिन में यहाँ देखा कि लोकल्स यहाँ सड़कों पर आ गए, जो असम के जो लोकल मुस्लिम्स हैं ये भी सड़कों पे आ गए, तो ये भी चाहते थे कि जो इस कत्ल लफ्ज़ से उनको सज़ा मिलनी चाहिए और इस फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए। यही नहीं कि जो इसकी संजय शर्मा की जो फैमिली है इसके साथ एक जस्टिस भी मिलना चाहिए, दूसरा इस फैमिली को रिहेबिलिटेट करने की भी ज़रूरत है। ये भी यहाँ के लोकल मुस्लिम्स जो है वो भी ये चाहते थे, यहाँ पर हमने ये देखा है। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल बिल्कुल, बेहद शुक्रिया बिलाल आपका। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।